आज का हमारा टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा। तो किसी भी द्रव को, ठीक है, किसी भी द्रव को उबलने के लिए एक ताप की आवश्यकता होती है, उसे हम उसका क्वथनांक कहेंगे। जैसे जल की बात करें, ठीक है, या इसमें कुछ हम मिक्स कर दें, शक्कर के घोल की बात करें, तो इनका एक टेम्परेचर होगा जिस पर ये उबलते हैं, है ना। तो हम इस प्रकार से इसका डिफिनेशन कह सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन का, कि वह तापक्रम जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अभी आप यहां पे ले लिए, क्या लिए हैं, जल, ठीक है। जल का जो ताप है वायुमंडल के ताप से कम होगा, वायुमंडल का जो वाष्प दाब होता है, ताप होता है, उससे ये क्या है, कम होता है इसका। तो जब कम होता है तो ये ठंडा होता है। जैसे ही आप इसका क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर वायुमंडलीय जो दाब होगा उस दाब के बराबर हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे इसका दाब और जल का दाब दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, वही होता है आपका क्या, द्रव का क्वथनांक होता है, ठीक है। वही क्या होगा, आपका द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम जल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जल का क्वथनांक की हम लोग बात करें तो जल का जो वाष्प दाब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग बात करें, या इसको केल्विन में देखें तो कितना होता है, 373.15 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है या 373.15 केल्विन पे उबलने लगता है। इस ताप पर, इतने ताप पर 1.013 बार होता है जल का ताप। 1.013 बार होता है जल का दाब। अब ये बार लिखा है, इसका हमको दिक्कत है कि ये बार क्या है, तो इसको आप बोल सकते हो एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब या 0.013 बार, ये दोनों बराबर है। जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है जल का दाब, तो हमारा जल क्या करना है, उबलने लगता है। क्या करेगा, उबलने लगता है। बॉइल होने लगता है। तो यह होता है आपका जल का क्वथनांक, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका जल का क्वथनांक हुआ। लेकिन हमको देखना है क्या, जल क्वथनांक में उन्नयन, तो किसी हम विलायक में, शुद्ध विलायक में क्या करते हैं, कोई अवाष्पशील, ऐसा जो वाष्प नहीं बनाता है, अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। विलायक है हमारा क्या है, शुद्ध है। इस विलायक में कुछ अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, ठीक है। अवाष्पशील जैसे शक्कर ले लेते हैं, नमक को ले लेते हैं, ये सब क्या है, अवाष्पशील है, ये लिक्विड नहीं है। अवाष्पशील विलेय क्या किए, मिला दिए। तो मिला दिए तो क्या हुआ, हमारा एक विलयन बन गया। एक क्या हो गया, विलयन बन गया। अब आप इसको गर्म करोगे और इसको गर्म करोगे, टेम्परेचर तो डिफरेंस पड़ेगा। ये कम ताप में उबलने लगेगा जबकि ये ज्यादा ताप में उबलने लगेगा। इन दोनों के ताप का जो डिफरेंस होगा वही हमारा कहलाता है क्या, क्वथनांक में उन्नयन। विलयन का ताप आप मान लो कि T2 पे उबल रहा है और विलायक क्या कर रहा है, T1 पे उबल रहा है। तो इनका जो उन्नयन आप देखेंगे, उन्नयन आपका हो जाएगा डेल टी बी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। विलयन के ताप और विलायक के ताप है, दोनों का जो अंतर होगा वही होगा आपका क्वथनांक में उन्नयन। यदि हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से देखना चाहें तो ग्राफ पे देख लेते हैं। ये एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, तापक्रम और वाष्प दाब के बीच। इधर क्या है, हम ताप बढ़ा रहे हैं, तापक्रम इधर बढ़ा रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है, आपका वाष्प दाब बढ़ रहा है। तो ये एक पॉइंट आता है यहाँ पे, ये क्या होता है आपका, वायुमंडलीय दाब होता है। ये क्या है आपका, वायुमंडलीय दाब है।
तो ताप हम बढ़ाते जाते हैं, तो एक पॉइंट आता है कि यहाँ T1, क्या आता है एक पॉइंट T1, जो क्या है आपका विलायक का। तो यह जो वायुमंडलीय दाब है, यहाँ पे आपका विलायक क्या होता है, उबलने लगता है। यहाँ पे आप विलायक लिए हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से बढ़ते जाएगा, क्या होगा यहाँ पे उबलने लगता है। जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो ठीक है, इस संगत बिंदु को आप x मान सकते हैं। अब ये क्या था आपका, ए बी है विलायक के लिए। यहीं पे हम दूसरा लेते हैं विलियन। तो विलियन का जब आप ग्राफ देखेंगे तो इससे नीचे ही रहता है, तो ये जा करके कहाँ उबलता है, T2 पे उबलता है। ये मान लीजिए आपका y है संगत दाब। तो वायुमंडलीय दाब का है वहां पे y पे मिल रहा है, जबकि इसका क्या मिल रहा है, x पे मिल रहा है। T1 ताप हमने दिए तो आपका विलायक उबलने लगा, और जबकि T2 ताप में क्या हो रहा है, आपका विलियन उबल रहा है। सपोज हम यदि इसको ताप मानते चले, यहाँ पे कितना है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, यहाँ पे जो भी हम लोग मानते हैं, चलो लगभग ये कितने हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है। तो आपका विलायक 50 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, जबकि क्या है, विलियन जो है वह यहाँ पे कितना पे उबल रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है। तो 60 माइनस यदि हम 50 करेंगे, 60 माइनस 50, तो कितना बचेगा, 10। ये 10 का क्या है, आपका अंतर है, टीबी। यही है आपका क्वथनांक में उन्नयन। इस विलयन और इस विलायक के बीच में जो ताप का अंतर आ रहा है, यही क्या है, आपका क्वथनांक में उन्नयन है। यहाँ ग्राफ पे भी आप देखेंगे तो हमेशा क्या होगा, ये डाउन चलेगा, उसको टेम्परेचर ज्यादा लगेगा विलयन को उबलने में। ये क्या है आपका क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको ये भी मान रहे हैं तो इसको हम सी डी मान लेंगे, इस बिंदु को। अब इस ग्राफ के माध्यम से यदि हम कुछ डिनोट करना चाहें, तो इस ग्राफ से भी हमको डायरेक्ट सिंपली दिख रहा है कि यदि हम यहाँ पे इसको गर्म करते हैं, ग्राफ के माध्यम से भी हम देखना चाहें, तो यहाँ पे हम विलेय लिए हैं, पहले यहाँ पे क्या है आपका विलायक है, और ये है विलयन। तो दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा कि विलायक हम लोग का पहले उबल जा रहा है T1 ताप पे, और विलयन आपके T2 ताप पे उबल रहा है। तो जितने ही आप अव्यास्पशील विलेय मिलाते जाएंगे विलायक में, उतना ही उसका ताप बढ़ता जाएगा, उतना ही ताप बढ़ता जाएगा। जितना अवाष्पशील आप विलेय मिलाते जाइए, उतना ताप बढ़ता जाएगा। यही अंतर है आपका क्वथनांक में उन्नयन। अब क्या है कि प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध होता है कि क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वह मोललता के समानुपाती होता है। मोललता, अब हमारा मोललता क्या था, ठीक है, क्या बोल रहा है हमारा नियम कि क्वथनांक में जो उन्नयन है यह मोललता के समानुपाती होता है। तो मोललता को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल टी पी प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। अब यम क्या था, क्या बोला था कि प्रति 1000 ग्राम या 1 लीटर जल में मिले हुए क्या थे, विलेय की जितनी संख्या थी वह उसका मोललता कहलाता था। तो समानुपाती बिल्कुल सही है, हम जितना ज्यादा अवाष्पशील क्या करेंगे, विलेय मिलाते जाएंगे, उतना ही उसका ताप क्या होगा, ये क्वथनांक में उन्नयन बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा बढ़ाएंगे इसका ताप उतनी ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा, और उसके बीच का अंतर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जितना ताप बढ़ेगा वही उसका क्वथनांक में उन्नयन होगा। जितनी ज्यादा मात्रा आप मिलाएंगे विलेय की, उतनी ही ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन या अंतर आपको प्राप्त होगा। या अब हम इसको समानुपाती को यदि चेंज करना चाहे तो ये कि आप स्थिरांक ले लेंगे, तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब के बी यहाँ पे क्या है, मोललता है, तो ये क्या हो जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह मोलल उन्नयन स्थिरांक इसको बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी बोल सकते हैं। यहाँ यदि मोललता बराबर क्या हो, एक हो, क्या हो, यदि मोललता बराबर एक हो तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल टी बी बराबर के बी। ठीक है, अतः मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को क्या होगा, एक परिभाषा हम दे सकते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, किसी भी विलायक का
मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी विलायक के क्वथनांक में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये था आपका क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन जो है, इसका विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना देखेंगे हम लोग। किसी कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना हमको, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना किसका, आवास से जो विलेय है उसका। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आया था, डेल टी बी इजिकल टू क्या था, के बी इंटू एम। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम माने यदि, यदि क्या है, डब्ल्यू बी ग्राम विलेय किसमें, डब्ल्यू ए ग्राम विलायक में क्या किया है, घोला गया है। डब्ल्यू बी ग्राम विलेय डब्ल्यू ए ग्राम विलायक में घुला हुआ या फिर घोला गया है, तथा एम बी क्या है, इस विलेय का आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, या फिर मोलर द्रव्यमान है, क्या है, विलेय का, विलेय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो तो मोललता, मोललता बराबर हो जाएगा आपका, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000। विलेय के मोलों की संख्या क्या है, डब्ल्यू बी एम बी, डब्ल्यू बी एम बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू बी बटे एम बी बटे क्या था, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया है, डब्ल्यू ए गुणा कितने में, 1000 में। ठीक है, ये अब इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे या फिर नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मोललता m बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी। ठीक है, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और गुणे में क्या है, 1000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे में 1000। ये क्या हो गया आपका, मोललता बराबर, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, ये जो समीकरण 2 से मोललता हमको मिला हुआ है, ठीक है, इस मोललता के मान को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल के बी इजिकल टू के बी इंटू, इस मान को रख देते हैं, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, आणविक द्रव्यमान किसका, विलेय का। विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या है, एम बी है। एम बी को हम क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। एम बी को हम क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बट्टा में आ जाएगा क्या, डेल टी बी इंटू क्या बचा है, डब्ल्यू ए। तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, किसके लिए, क्वथनांक में उन्नयन के लिए। ठीक है, कहीं पे इसमें कोई दिक्कत। तो ये था आपका क्वथनांक में उन्नयन और
क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना।